स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। लेसन का नाम है नेल्सन मंडेला, तो ये लेसन उन्हीं के बारे में है। थोड़ी सी जानकारी लेसन पढ़ने के पहले ले लेते हैं। नेल्सन मंडेला इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साउथ अफ्रीका, यानी नेल्सन मंडेला को जो आज का आधुनिक साउथ अफ्रीका है उसका फादर ऑफ मॉडर्न साउथ अफ्रीका कंसिडर किया जाता है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। नेल्सन मंडेला रिसीव्ड मोर देन 260 अवार्ड्स। नेल्सन मंडेला को लगभग 260 पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। शाखारोव प्राइज़ 1988, शाखारोव पुरस्कार 1988 में, भारत रत्न 1990 में, निशाने पाकिस्तान 1992 में और नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 1994 में, लेनिन पीस प्राइज़ 1990 में और उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2002 में दिया गया, यानी इन पुरस्कारों से उनको पुरस्कृत किया गया। अभी हमने ये जाना कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट और उनको फादर ऑफ मॉडर्न साउथ अफ्रीका कहा जाता है। अब साउथ अफ्रीका को आप इस स्लाइड में देखिए कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर है, यानी सबसे नीचे देखिए हरे कलर से लिखा हुआ है साउथ अफ्रीका। इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी 3 कैपिटल हैं। सबसे ऊपर रेड लाइन जहाँ पर खींची है प्रिटोरिया, जो कि यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, यानी प्रशासनिक और वास्तविक राजधानी है। केप टाउन सबसे नीचे, जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यानी ये विधायिका है यहाँ पर, और ब्लोमफॉन्टेन जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यायिक जुडिशियल कैपिटल है। ब्लोमफॉन्टेन का मतलब होता है फूलों का फव्वारा। साउथ अफ्रीका का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। और अब कुछ वर्ड्स इस लेसन में ऐसे आए हुए हैं जिनके मीनिंग को जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी वो आपसे पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। ऑटो मतलब सेल्फ, द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। यदि किसी व्यक्ति के जीवन की पूरी कहानी उसके द्वारा स्वयं लिखी गई हो तो उसे क्या कहेंगे? आत्मकथा। इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आप इस वर्ड को और इसके मीनिंग को भी याद कर लीजिए। एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर चित्र में देखिए, अ सर्कुलर बिल्डिंग, एक सर्कुलर यानी सर्कल गोलाकार जो बिल्डिंग है, विदाउट ए रूफ, बिल्डिंग तो है पर उसकी छत नहीं, एंड विद रोज ऑफ सीट्स दैट राइज इन स्टेप्स अराउंड एन ओपन स्पेस। जब छत नहीं होगी तो वो बिल्डिंग कैसी होगी? ओपन में, खुले में, और उसमें जो सीढ़ियाँ होंगी वो कैसी होंगी? बढ़ते क्रम में, कतार में होंगी, जिस तरह से कि आप लोग स्टेडियम में देखते हैं। तो ठीक इसी तरह का इसको क्या बोलते हैं? एम्फी थिएटर। एक और वर्ड जो इस लेसन में बार बार आएगा, अपर्थिड, रंग भेद, अ सिस्टम ऑफ कीपिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल सेपरेट, यानी वो सिस्टम जिसमें लोगों के समूह को अलग रखा जाता है, अलग रखने के साथ में ट्रीटिंग दैम डिफरेंटली, और उनके साथ अलग ही बर्ताव किया जाता है, स्पेशली व्हेन दिस रिजल्ट इन डिसएडवांटेज फॉर वन ग्रुप। अलग बर्ताव करना उनके लिए जब उनके नुकसान के लिए किया जाता है, उनके अधिकारों के दमन के लिए किया जाता है, तब इसे क्या कहा जाता है? अपर्थिड, रंग भेद नीति। सो लेट्स रीड आउट द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। वॉक का मतलब चलना, लेकिन यहाँ पर यात्रा। हम लोग जान ही चुके हैं कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं ही लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जब दूसरा कोई व्यक्ति किसी की जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं बायोग्राफी या जीवनी। तो ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, यानी एक पार्ट है, एक उसका अंश है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यानी थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड हम लोग जान चुके हैं, रंग भेद। ये वो पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि लोगों को उनकी रेस यानी प्रजाति, नस्ल के आधार पर एक दूसरे से अलग करता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries named below had such a political system until very recently? अब लेखक आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जो नीचे 3 देशों के नाम दिए गए हैं उनमें अभी थोड़े समय पहले तक कहाँ पर अपार्थीड था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका वो कंट्री था जहाँ पर कि अपार्थीड यानी रंग भेद था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और उनकी जो पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बहुत लंबा समय इस पार्टी ने अपार्थीड यानी रंग भेद, नस्ल भेद के खिलाफ फाइटिंग यानी संघर्ष करने में निकाला। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। और इस अपार्थीड यानी नस्ल भेद को समाप्त करने में नेल्सन मंडेला को लगभग 30 साल जेल में रहना पड़ा। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। आखिरकार नेल्सन मंडेला के विचारों की जीत हुई और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी क्या कहलाती है? जहाँ पर कि फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल यानी लोगों के लिए ही काम किया जाता है और लोग स्वयं अपनी सरकार चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए 1994 में एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। और नेल्सन मंडेला पहली बार साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने ऑफ ए न्यू नेशन। ये न्यू नेशन कौन है? ये न्यू नेशन है साउथ अफ्रीका। इसको न्यू क्यों कहा गया? क्योंकि अभी तक ये राष्ट्र रंग भेद नीति का शिकार था और 1994 में इस देश को पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक ब्लैक प्रेसिडेंट का चुनाव यहाँ पर हुआ। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. एक एक्सट्रैक्ट दिया है। एक्सट्रैक्ट क्या कहलाता है? एक पार्ट, एक छोटा सा अंश। तो यहाँ पर उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक्सट्रैक्ट नीचे बॉक्स में दिया है, जिसमें कि मंडेला उस हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक ओकेज़न, अवसर के बारे में बताते हैं। द इनॉग्रेशन, कैन यू गैस व्हाट द ओकेज़न माइट बी? तो जो इनॉग्रेशन था, जो ये सेरेमनी थी, जो ये उद्घाटन था, आप पढ़ के बताइए, आप क्या गैस कर सकते हैं कि किस अवसर की बात हो रही है? चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। तो आप इस अवसर का जो ये गैस करें, अनुमान लगाएं और अपने अनुमान के आंसर को, एक ये BBC की क्लिप है जो 10 मई 1994 को वहाँ का न्यूज़ हेडलाइन थी, उसकी क्लिप है, तो उससे अपने आंसर को मिलाएं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट।
जो हेडलाइन थी वो ये थी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनाए जाने वाले हैं। नेल्सन मंडेला has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बनाया जा रहा है लगभग 3 शताब्दियों, सेंचुरीज यानी शताब्दियों के वाइट रूल यानी जो सफ़ेद नस्ल, जो गोरे लोगों के शासन के बाद। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 40 seats in the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की पार्टी, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, उस पार्टी ने 400 यानी 400 सीट में से 252 सीटें जीती और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक चुनाव हुए, उसमें जो अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुए। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और ये जो न्यूज़ क्लिप थी उसमें बताया गया कि जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ये जो उद्घाटन समारोह है, ये यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर हम जान चुके हैं, एक तरीके का स्टेडियम जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ लगी रहती है। वो सीढ़ियाँ कैसी होती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं या नीचे से ऊपर जाती हैं और ओपन होता है, तो उसमें। और ये एम्फी थिएटर कहाँ पे, प्रिटोरिया में, यानी जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी है ये प्रिटोरिया में होने जा रही है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जिसको राजनेता एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और दुनिया भर के लगभग 140 देशों के डिग्निटरीज मतलब गणमान्य लोग, यानी जो वहाँ के आधिकारिक लोग हैं, वो उसको अटेंड करेंगे, उसमें उपस्थित रहेंगे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और नेल्सन मंडेला ने कहा अपने एड्रेस में, अपने संबोधन में, कि अब ये धरती कभी भी, अब ये ब्यूटीफुल लैंड, ये सुंदर धरती कभी भी एक का दूसरे पर ऑपरेशन यानी पीड़ा, कष्ट को सहन नहीं करेगी, यानी कभी भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे को ऑपरेस नहीं करेगा, उसको पीड़ा नहीं देगा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, white and coloreds celebrating together. और जुबिलेंट सीन्स, बहुत ही जो आनंद वाले जो सीन थे वो प्रिटोरिया की गलियों में दिखाई दिए, जहाँ पर कि ब्लैक्स अश्वेत लोग, वाइट गोरे लोग और कलरेड्स का मतलब विभिन्न, क्योंकि विभिन्न 140 देशों के पॉलिटिशियंस आए थे और डिग्निटरीज आए थे, तो अलग अलग प्रजाति नस्ल के लोग वहाँ पर इकट्ठे दिखाई दिए। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, women and children of all races sang and danced with joy. और लगभग 100,000, देखिए ये इंग्लिश में लिखा है 100, इसके बाद कॉमा लगा है और उसके बाद में 3 0, जबकि हम यदि इंडियन उसमें देखें तो जो ये है 1 लाख, पर उसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है। तो लगभग 1 लाख लोग साउथ अफ्रीका के, जिसमें पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे थे, ऑफ ऑल रेसेस, किसी भी नस्ल, प्रजाति, रंग के, वो एक साथ खुशी के मारे डांस कर रहे थे। और ये ओकेज़न क्या था? ये ओकेज़न था अफ्रीका जो एक नए नेशन के रूप में उभरा था, क्योंकि वहाँ पर फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और नेल्सन मंडेला को फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के लोगों ने चुना। और अब ये लेसन शुरू होता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक्स में, तो वो जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, जहाँ पर भी लेसन में आएंगे हम उनको वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। 10th May dawned bright and clear। ये किस दिन की बात है? 10 मई की बात है,
जब डॉन यानी जो सूर्योदय से पहले का समय था वो बहुत ही ब्राइट और साफ सुथरा था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब क्योंकि ये जो लेसन है ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, तो यहाँ पर आई कौन है? आई नेल्सन मंडेला हैं जो बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं बहुत ही खुशी से besieged यानी घिरा हुआ था. क्यों? क्योंकि मेरे पास में डिग्निटरीज यानी दुनिया भर के गणमान्य लोग थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, जो कि अपने रिस्पेक्ट को देने के लिए, अपने जो अफ्रीका की स्वतंत्रता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, आ रहे थे. इनॉग्रेशन सेरेमनी में द inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और जो ये इनॉग्रेशन था, ये जो सेरेमनी थी, ये अफ्रीका की ज़मीन पर अफ्रीका के इतिहास में सबसे बड़ी सेरेमनी होने जा रही थी. क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी अफ्रीका में वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज गैदर नहीं हुए थे, इकट्ठे नहीं हुए थे. तो ये जो गैदरिंग थी, ये जो समारोह था, ये जो सम्मेलन था, ये बहुत बड़ा था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. और जो ये सेरेमनीज थी, ये जो जितना समारोह हुआ, वो प्रिटोरिया के बहुत ही सुंदर बिल्डिंग थी, यूनियन बिल्डिंग थी, उसके एम्फी थिएटर में, जो कि सैंडस्टोन से बना था यानी बलुआ पत्थर से बना हुआ था, वहाँ पर हुई. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द ग्रेट सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. फॉर डिकेड्स, सालों साल, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी. ये जो सीट थी, ये जो जगह थी, ये वाइट सुप्रीमेसी. वाइट सुप्रीमेसी मतलब यहाँ पर श्वेत लोगों का शासन था, उन्हीं की सुप्रीमेसी थी, उन्हीं के नियम कानून थे. एंड नाउ इट वॉज द site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बहुत ही ब्यूटीफुली नेल्सन मंडेला ने वर्णन किया है. जितने दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स आए और जितने डिग्निटरीज आए, उनकी प्रेजेंस को वो क्या कहते हैं कि नाउ इट हैज़ द साइट ऑफ ए रेनबो. ऐसा लग रहा है कि इंद्रधनुष को हम लोग देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कलर के दुनिया भर के जो डिग्निटरीज हैं, दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो अलग अलग कुछ अश्वेत हैं, कुछ श्वेत हैं, कुछ काले हैं, तो अलग अलग नस्ल और प्रजाति के जितने भी डिग्निटरीज हैं अलग अलग देशों के, ऐसा लग रहा है कि मानो एक रेनबो बन गया है. और किस लिए आए हैं वो? अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो कि नस्ल भेद नहीं करती है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए, उसके स्थापना में ये लोग आए हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर ज़नानी. जो ये 10 मई का दिन था, वो कहते हैं बहुत ही प्यारा, और ऑटम यानी वहाँ पर पतझड़ का सीज़न था. मैं अपनी डॉटर ज़नानी के साथ अकम्पनीड यानी साथ में मैं गया. ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट. पोडियम पर यानी मंच पर जो मिस्टर डी क्लार्क थे, सबसे पहले उन्होंने डेप्यूटी प्रेसिडेंट की स्वॉर्न इन यानी शपथ ली. थाबो बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट व्हेन इट वॉज माई टर्न. मेरे टर्न आने के पहले मिस्टर थाबो बेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली. सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? मिस्टर डी क्लार्क ने. आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने भी शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की
रक्षा करूँगा, उसका पालन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और मैं साउथ अफ्रीकन गणराज्य की रक्षा के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, अपने आप को समर्पित कर दूंगा। एंड इट्स पीपुल, अफ्रीका और इसके लोगों के लिए मैं अपने आप को डिवोट करूंगा, समर्पित करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जितने मेहमान वहाँ पर असेंबल्ड थे यानी इकट्ठे थे, और वॉचिंग वर्ल्ड यानी जो दुनिया के लोग अलग अलग मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या जैसे भी देख रहे थे, तो मैंने कहा टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सभी देखिए डू यहाँ पर इम्फेटिक यानी हम सभी ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम सभी को ये काम करना है। our presence here, हम अपनी उपस्थिति के द्वारा ऐसा करेंगे। कन्फर यानी प्रदान करेंगे, ग्लोरी यानी शान, गरिमा, एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, जो अभी आज़ादी, जो साउथ अफ्रीका ने अभी अभी आज़ादी ली है, उस आज़ादी को हम अपनी शान और गरिमा प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, क्योंकि एक ऐसा ह्यूमन डिज़ास्टर यानी ह्यूमन त्रासदी को साउथ अफ्रीका ने झेला है बहुत लंबे समय तक। और ये जो ह्यूमन डिज़ास्टर था वो कैसा था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई साधारण नहीं था। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और हम लोग एक ऐसी सोसाइटी को बनाएंगे जिस पर सारी मानवता को प्राउड हो, सारी मानवता को गर्व हो। वी हु वर outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। we किसके लिए आया है? पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं हम लोग जिनको अभी आउटलॉज किया हुआ था, थोड़े समय पहले हम पर बैन लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था साउथ अफ्रीका पे? क्योंकि दुनिया के देश साउथ अफ्रीका की रंग भेद नीति का विरोध करते थे, इसलिए बहुत सारे देशों ने साउथ अफ्रीका से अपने सभी संबंध तोड़ लिए थे। इसलिए वो कहते हैं कि हमको आउटलॉ किया हुआ था। अब हम हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द, और अब हमको ऐसा दुर्लभ जो प्रिविलेज दिया गया है, सम्मान दिया गया है कि हम अपनी सॉइल पर, अपनी धरती पर जो दुनिया के देश हैं उनकी मेजबानी कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is। हम दुनिया के इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, ऑफ आर डिस्टिंग्विश, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, सम्मानीय हैं, क्योंकि वो हमारे देश में आए हैं। आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्यों? क्योंकि ये जो जीत है ये न्याय की जीत है, फॉर पीस शांति की जीत है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव के मानवीय डिग्निटी यानी गरिमा और सम्मान की जीत है। We have at last achieved our political emancipation। आखिरकार वी यानी साउथ अफ्रीकन लोग, ये कौन बोल रहा है? नेल्सन मंडेला। और ये कहाँ पर लिखा है उन्होंने? अपनी ऑटोबायोग्राफी में। तो वी एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल एमानिसिपेशन, आखिरकार हम लोगों ने राजनैतिक मुक्ति पा ही ली। हम लोग राजनैतिक रूप से, क्योंकि हम पर यहाँ पर रंगभेद नीति थी, दुनिया के लोगों ने हमको बैन कर रखा था, तो अब हम लोग लिबरेट हो गए हैं, हम लोग फ्री हो गए हैं। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty। और हम ये प्लेज करते हैं, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के सारे लोगों को पावर्टी के बंधन से, जो गरीबी में वो लोग जकड़े हुए हैं, उनसे लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे। डेप्रीवेशन से आज़ाद करेंगे। डेप्रीवेशन का मतलब उनको दास्ता से, उनको किसी चीज़ से वो वंचित हैं, जिन चीज़ों से उनको वंचित हैं
उनको जिन चीज़ों से वंचित है वो दिलवाएंगे। एंड सफरिंग जेंडर, कहीं कहीं पर जेंडर बायस्ड भी हैं, यानी महिला पुरुष में भेदभाव किया जा रहा है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन है और जो भी भेदभाव हैं, उन सभी भेदभावों से हम अपने देश के लोगों को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे, जिसमें वो जकड़े हुए हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of ones by another. बहुत ही ब्यूटीफुली नेल्सन मंडेला लिखते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, बार बार नेवर का यानी कभी नहीं, कभी नहीं, इसका मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन है कि अब इस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती के लोग कभी भी अपने जीवन में ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे को परेशान करता है, वो कभी नहीं उसका अनुभव करेंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, और जो सूरज है वो इंसानी उपलब्धि पर कभी भी, इतनी शानदार इंसानी उपलब्धि पर वो कभी भी, वो सूरज कभी नहीं ढलेगा। यानी ये जो शानदार उपलब्धि है इंसान की, इसको कभी भी हम अस्त नहीं होने देंगे। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है। लेट फ्रीडम रीन, स्वतंत्रता राज करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका के लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और अब हमने जितना पढ़ा है हम उनके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, ये सेरेमनीज कहाँ हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, तो राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं। कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमने अभी मैप में देखा कि कहाँ पर है ये, अफ्रीका के लास्ट यानी सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जो मई मंथ में ये सेरेमनी हो रही है, और मई मंथ में जो सीज़न होता है जहाँ पर कि पत्ते गिरते हैं और इसके साथ में वहाँ पर नए पत्ते भी पेड़ों पर धीरे धीरे आते हैं, तो जो ये ऑटम है ये सिग्निफाइज करता है कि जो पुरानी बेड़ियाँ थी, पुरानी दास्ता थी, वो डेड लीव्स के रूप में गिर रही थी और नई लीव्स नए नेशन के रूप में वहाँ पर साउथ अफ्रीका का जन्म हो रहा था। Question number 3. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? उन्होंने कहा an extraordinary, ऐसा डिज़ास्टर, ऐसी मानवीय त्रासदी जो कि साधारण नहीं थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो नस्ल भेद था, उस नस्ल भेद को उन्होंने कहा an extraordinary human disaster. What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और फिर अंत में वो कहते हैं कि बहुत ही भव्य मानवीय उपलब्धि है। तो कौन सी है? कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और एंड ए ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट, और एक अश्वेत व्यक्ति इतिहास में पहली बार वहाँ का प्रेसिडेंट बना। और उसने क्या किया? उसने वहाँ के लोगों के लिए जो एपार्थीड थी उसको हटाया। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक करते हैं? क्योंकि मंडेला जब वो प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के, तो ये उनकी जीत नहीं थी, बल्कि जो दुनिया के लोगों ने अपार्थीड के कारण साउथ अफ्रीका को बैन कर रखा था, अब उन लोगों ने, दुनिया के लोगों ने साउथ अफ्रीका को इस इलेक्शन के द्वारा उस जीत को अपनी मान्यता दी, इसलिए वो उनको थैंक कहते हैं। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? मंडेला क्या अपने आइडियल्स, क्या आदर्श स्थापित करने की कहते हैं? कि वो एक तो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है, नस्ल भेद है, उसको हटाएंगे, और पावर्टी यानी रिमूव पावर्टी, और साउथ अफ्रीका को एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाएंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं।
A few moments later, we all lifted our eyes in awe. थोड़े समय बाद, अभी हमने थोड़े समय पहले अपनी आँखों को उठाया, कैसे? अचंभित होकर, और यानी अमेज्ड होकर. A spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो जिस तरह से हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हेलीकॉप्टर्स, जेट्स और ट्रूप कैरियर्स आकाश में उद्घोष करते हैं हमारी स्वतंत्रता का, हमारे गणतंत्र का, हमारी आज़ादी का, ठीक इसी तरीके से साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग के ऊपर भी एक स्पेक्टिकुलर यानी शानदार अरे यानी नज़ारे का वहाँ प्रदर्शन हुआ. वो किसने किया? साउथ अफ्रीकन जेट्स ने किया, हेलीकॉप्टर्स ने किया और ट्रूप कैरियर्स ने. ट्रूप कैरियर्स कौन होते हैं? जो सैन्य बल को लाते हैं और ले जाते हैं. और एक परफेक्ट फॉर्मेशन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही शानदार उन्होंने डिस्प्ले किया. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स. नेल्सन मंडेला लिखते हैं कि ये जो डिस्प्ले था, ये जो प्रदर्शन था, ये पिन पॉइंट प्रोसेशन यानी बहुत ही बारीकी का प्रोसेशन नहीं था और ना ही ये हमारे सैन्य बल का प्रदर्शन था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बल्कि ये जो प्रदर्शन था ये हमारे सैन्य बल की लॉयल्टी, उसकी वफादारी किसके प्रति? प्रजातंत्र के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था. यानी प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हमारे जो सैन्य बल है वो हमेशा तैयार रहेगा. To a few government that had been freely and fairly, new government freely and fairly elected. और कौन सी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जो अभी थोड़े समय पहले फ्रीली और फेयरली यानी बिल्कुल नीतिगत, बिल्कुल न्याय संगत तरीके से चुनी गई है. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chest bed-ragged with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अभी थोड़ी देर पहले साउथ अफ्रीका के जो जनरल्स थे और जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो वहाँ के डिफेंस फोर्स, जो वहाँ के रक्षा बल के थे, जिनके की वर्दी पर, यहाँ पर चेस्ट यानी छाती पर यानी उनकी वर्दी पर तरह तरह के सम्मान सूचक रिबन्स थे और मेडल्स लगे हुए थे. उन्होंने मुझको सैल्यूट किया, मुझको सलामी दी और अपनी वफादारी साउथ अफ्रीका के प्रति उसकी शपथ ली. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted. मैं इस बात से unmindful यानी अपरिचित नहीं हूँ. यानी मुझे देखिए दो नेगेटिव आ रहे हैं, नॉट और अन, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव बात हो जाएगी. मैं इस बात से अपरिचित नहीं हूँ यानी मुझे इस बात का ज्ञान है, इस तथ्य का ज्ञान है दैट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि ज़्यादा समय अभी नहीं हुआ है, बिफोर दे वुड नॉट हैव, कि वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे. ये मैं इस बात को भूला नहीं हूँ, इस बात को गए ज़्यादा समय नहीं हुआ है. बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, बल्कि उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया. ये हम लोग जानते हैं कि वो 30 साल जेल में रहे. Finally, a chevron of Impala jet left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new African flag. और ये जब सब आसमान में नज़ारे चल रहे थे, उसी समय एक जो इम्पाला जेट था वो उसने एक स्मोक ऑफ ट्रेल यानी एक धुआं छोड़ा लगातार, जिससे कि काला, लाल, हरा, नीला और गोल्ड कलर की धारियां बन गई, जो कि अफ्रीकन फ्लैग के कलर से, ये हमने स्लाइड में देखा था. और ये अफ्रीका का नया फ्लैग बन गया आसमान में. जिस तरह हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस में जेट, हेलीकॉप्टर्स तिरंगा बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हुआ. द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. जो ये दिन था
वो मेरे लिए किसका प्रतीक था कि यहाँ पर दो राष्ट्रगान हो रहे थे। द विज़न ऑफ वाइट सिंगिंग, जो श्वेत लोग थे वो एक अलग नेशनल सॉन्ग गा रहे थे, होसी सिकल एरफकू, एंड जो ब्लैक अश्वेत थे वो दूसरा नेशनल एंथम डायस्टेम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो इस साउथ अफ्रीका गणराज्य का जो पुराना नेशनल एंथम था। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि उस दिन ना तो श्वेत लोगों को इस एंथम के लिरिक्स यानी शब्द मालूम थे और ना ही अश्वेत लोगों को थे। दे वंस डिस्पाइज्ड, जिसको कि वो कभी वो गीत गा रहे थे जिसको कभी वो डिस्पाइज्ड यानी घटिया समझते थे, उससे नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन अब ये लोग भी बाय हार्ट यानी इसको याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, जो ये दिन था सेरेमनी का दिन था, उद्घाटन का दिन था, ये प्लेज लेने का दिन था, मैं इसमें आत्मविभोर हो रहा था। ओवरवेल्म यानी खुशी से सरोबार हो रहा था। इतिहास, जब जब मुझे इतिहास की याद आती थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक दशक थे, डिकेड मतलब अ पीरियड ऑफ 10 years, जबकि वहाँ पर एंजियो बोर वॉर, एंजियो मतलब एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो यानी ब्रिटिश अंग्रेजों और बोर यानी जो वहाँ पर डच थे, उनके बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और ये कब की बात है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड वाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। और तब क्या हुआ कि जो वाइट स्किन यानी जो श्वेत लोग थे, यानी ये जो ब्रिटिश और जो डच लोग थे, इन्होंने क्या किया, अपने डिफरेंसेस, अपने मतभेदों को पैचअप कर लिया, उनमें समझौता कर लिया, उनको समाप्त करके, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम साउथ अफ्रीका में इरेक्ट किया, स्थापित किया, जिसमें कि जो डार्क स्किन यानी अश्वेत लोग थे उन पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए, उनके साथ में भेदभाव किया। द स्ट्रक्चर दे इरेक्टेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, और जो उन्होंने ये ढांचा स्थापित किया था, कौन ने, ब्रिटिश और जो डच वहाँ के जो श्वेत लोग थे, उन्होंने ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे वहाँ के, उनके लिए बहुत ही हार्शेस्ट यानी कठोर, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कठोर और अमानवीय माना गया। यदि दुनिया में कहीं पर इस तरह का हुआ तो ये सबसे ज़्यादा कठोर और अमानवीय था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, क्योंकि ये बात कब की हो रही है, 1994 की। एंड माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, और मैं खुद भी 8 दशक यानी 80 साल का हो चुका हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, और अब ये सिस्टम, कौन सा सिस्टम, जिसमें कि जो श्वेत लोग थे वो अश्वेत के साथ में अमानवीय व्यवहार करते थे, वो सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न यानी उलट दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसकी जगह किसने ले ली, उस सिस्टम ने ले ली जो कि लोगों के अधिकार और उनकी आज़ादी को दिलवाता है, उनकी आज़ादी से उनकी पहचान उनको परिचित करवाता है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनकी स्किन का कोई भी कलर हो। द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और उस दिन मुझे उन लोगों की भी याद आई जो कि अनइमेजिनेबल, ऐसे ऐसे बलिदान दिए लोगों ने इस आज़ादी को पाने के लिए, जिनको अनइमेजिन, जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो कल्पना से परे हैं। हो सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपोर्ट, जिनके
तकलीफ़ों को, जिनके त्याग को, जिनके साहस को कभी रिपे, उनका कभी चुकता नहीं किया जा सकता, कभी उनका भुगतान नहीं किया जा सकता, कभी उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, उसको गिना नहीं जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज. नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस दिन को याद करके लिखते हैं कि आई हैव ऑन सो मैनी, मैं बहुत सारे ऐसे दिन निकले, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, कि बहुत सारे जो अफ्रीका के पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, जो निकले मेरे सामने से. That long and noble line ended and now began again with me. तो वो जो नोबल लाइन है, वो जो लोग हैं जो देश के प्रति वफादार थे, समर्पित थे, वो लाइन अब फिर से मेरे साथ आ गई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग पहले उनको जेल में डालते थे, अब वो इस आज़ादी के लिए, वफादारी के लिए उनको सल्यूट कर रहे हैं. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और मुझे बड़ी पेन यानी तकलीफ़ है कि मैं उनको धन्यवाद नहीं कर पाया. मैं उनके सेक्रीफाइस को, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, उस सेक्रीफाइस को मैं देख नहीं पाया, वो उसको देख नहीं पाए. जो लोग शहीद हो गए, आज वो साउथ अफ्रीका की आज़ादी को, जो उसने आज़ादी प्राप्त की है, वो लोग उस आज़ादी को नहीं देख पाए और मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया. इसकी मुझे बहुत बड़ी तकलीफ़ है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये apartheid यानी रंग भेद की नीति थी, इसने मेरे देश और मेरे देश के लोगों के अंदर एक अंतहीन घाव दिया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हम सभी लोगों को इस बहुत ही गहरी चोट से, इस गहरे जख्म से रिकवर होने में टाइम लगेगा. और अब हम जो इसका ये फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने काफ़ी सारी बातें सीखी, उनके मीनिंग को समझा, तो इस पार्ट को आप बार बार पढ़ेंगे और इसके दूसरे पार्ट को हम सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप इसका रिवीजन करें.